क्या ज़्यादातर बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होती है अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं उनको, तो आपको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हमने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है कि आपको ज़्यादा डाउट ना हो, ठीक है, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले आराम से। देखिए कैसे लिखा हुआ है, 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम और 40 से कम। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में घुमा के आते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, तो मैं दोनों बता दूंगा आपको, ठीक है, आपको डाउट नहीं होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन हमको मिलते जाएंगे इंपॉर्टेंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो बताते रहेंगे। और हाँ बच्चे, अगर आपको पसंद आता है तो कम से कम यार लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा और अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है, मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। आप लोग बस देख के छोड़ देते हो, लाइक भी नहीं करते हो यार, कम से कम लाइक तो कर दिया करो। चलिए अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे करना है, हमको टेबल बनाना पड़ेगा, प्राप्तांक है। तो ऐसे अगर आपको मिलते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वर्ग अंतराल। क्या लिखना होगा? वर्ग अंतराल, ठीक है, एक टेबल तो वर्ग अंतराल का हो गया, क्लियर। दूसरा आपको पता है हमें बताना होता है मध्यमान, मध्यमान जिसको आप xi कहते हैं, ठीक है, चलिए ये भी आप जानते ही हैं, xi को भी जानते हैं। तीसरा होता है हम लोग का बारंबारता जिसको हम लोग fi बोलते हैं, बारंबारता, ये क्या हो गया? fi हो गया, ठीक है। कोई विधि दिया नहीं, बस बोला है समांतर माध्य ज्ञात करिए, क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा हुआ है। तो थर्ड हम लोग का क्या हो जाता है? fi और xi। ये देखिए पहले आपने टेबल तैयार कर लिया इसको। अब देखिए 5 से कम, 5 से कम, तो जब आप 0 से 5 लिखते हैं ना, 0 से 5, 0 से 5, 5 नहीं रहता, 0 से 4 तक होता है। कैसे? अगर आपने नीचे लिख दिया 5 से 10 लिख दिया तो 5 इसमें इन्वॉल्व होगा और केवल 9 तक होगा यहाँ। अब 10 नेक्स्ट वाले में आएगा। 10 से कितना हो गया भाई? 15, 15 से कितना हो गया? 20, 20 से कितना हो गया? 25, 25 से कितना हो गया? 30, 30 से कितना हो गया? 35, और 35 से कितना हो गया? 40, 40 से कितना हो गया? 45। देखिए यहाँ तक आ गए हम लोग, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या बोला है? 40 से कम, तो 40 से कम तब तो हाँ सॉरी तब यहीं तक है, चलिए ठीक है। यहाँ 40 से कम, 40 तक नहीं होगा, 40 से कम ही है। एक बार देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आप लोग को। हाँ चलिए, भी तो बहुत सही दिख रहा है, ओके ठीक है। चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉपी नोट्स बनाते रहिए आप लोग, बस केवल देखने से काम नहीं होगा, आप नोट्स बनाए रहेंगे, उसको जब आप मुसीबत में पड़ेंगे एग्ज़ाम में आप एक बार पलटिए उसको, आपके ही काम आने वाले हैं। ये केवल मेहनत ऐसे नहीं हो रही है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी बोर्ड का एग्ज़ाम है और हमारा भी एग्ज़ाम है। कैसे? क्योंकि आप अच्छा नंबर लाएंगे तो मुझे भी लगेगा कि हमने मेहनत अच्छा किया हुआ है, ठीक है। चलो मध्यमान निकालते हैं। आपको मध्यमान निकालने के लिए बताया गया था कि इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देना, मध्यमान निकल जाएगा आपका। 0 और 5 जोड़ते तो 5, 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5। अब हमने ये भी बताया था कि देखना सब में कितने कितने का अंतर है, बस इसमें जोड़ते जाना। 0 से 5 का 2.5 हो गया, सब में देख रहे हैं 5, 5 का अंतर, 5, 10, 10, 15, 5, इसमें 5 ऐड करते जाओ। तो इसमें 2 में 5 जोड़ दिया तो 7.5 हो गया, 7 में 5 जोड़ दिया तो 12.5 हो गया, 12 में 5 जोड़ दिया तो 17.5 हो गया, 17.5 में हमने क्या जोड़ दिया? 5, 17, 3, 20, 2, 22 हो गया, 22.5 हो गया, 22 में 5 हो गया 27.5 हो गया, 27, 3, 32, 32.5 हो गया, 32 में कितना जोड़ दिया? 5 जोड़ दिया तो 37.5। ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों? पूरा हमने क्या बोलते हैं मध्यमान निकाल चुके हैं। एक बार देख भी लेना पड़ेगा हम लोग को कि कहीं हम लोग गलत तो नहीं हो गए, नहीं तो फिर गलत होने से फिर मुसीबत बढ़ने लगेंगी क्वेश्चन में, ठीक है। 10.5, 17.5, 22.5, 27, 32, 37। चलो मध्यमान निकल गए। अब आता है बारंबारता। देखिए सबसे ज़्यादा खेल शुरू होगा बारंबारता का। यहाँ पे आपको एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा कठिन खेल है। अब आपको यहाँ लग रहा होगा
कि यहाँ छात्रों की संख्या तो दी गई है 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80 और डायरेक्ट हम ये यहाँ पे क्या कर दें, राइट डाउन कर दें, बट गलत हो जाएंगे, आप अटक जाएंगे। हमने क्या कहा, खेल शुरू होता है अब यहाँ पे कैसे आपको इस क्वेश्चन को सेट करना है। अगर आपको क्वेश्चन कभी कह देना कि 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, अगर ऐसे कह दे तो वो जो सामने लिखा रहता है उस बारंबारता में नंबर पहले के ऐड होते हैं, ठीक है, उसको हमें माइनस करके लिखना पड़ता है। देखिए कैसे, मैं बता रहा हूँ। पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है 10, तो 10 में 10 से कम के ऐड हो गए हैं, ठीक है, इसमें ऐड है तो हमें पता करना पड़ेगा पहले का नंबर, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। 10 माइनस 3 यानी कितना हो गया 7। अब 25 से 10 माइनस करना पड़ेगा, 25 से 10 कितना मिल गया 15। 49 से 25 कितना हो गया, 9 में से 5 गया 4 और कितना हो गया 24, ठीक है। 65 में से 49 माइनस कर देंगे और 73 से 65 माइनस कर लेंगे। 78 से कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अगर ज़रा से भी चूकेंगे हम लोग तो क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। 78 को हम लोग किससे माइनस कर देंगे, 73 से माइनस कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा, 80 में से 78 को माइनस कर देंगे, 80 माइनस 78। ये देखिए पूरा वैल्यू, पहले ऐसे आप लिख लीजिएगा। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये नहीं लिखते हैं और ये डायरेक्ट लिखते हैं, तो एकदम सही है, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप चूंकि मेरा काम सिखाने का है तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे सबसे सिंपल तरीका बता दिया जाए जिसको आप आसानी से कर दें, बाद में आपको भूले ना कि ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, और आसानी से आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, ठीक है। चलिए एक एक कर देते हैं। 2 हो गया, 5 हो गए, 8 हो गया, अब यहाँ पे 9 में से 5 गया 4 हो गया, अरे सॉरी उल्टा हो गया 65 में से 49 घटाना तो 15 में से 9 गया 6 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। कितना मिल गया हम लोग को, 16 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें xi और fi मिल चुका है, ये आप फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा कि 3, 7, 15, 24। यहाँ पे ये वैल्यू इसलिए लिखा है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो अगर आपको यहाँ से पता है कि देखिए कैसे 10 माइनस 3, 25 माइनस 10, 49 25, 65 49, 73 65, 78 73, 80 माइनस 78, बस लिख देंगे, माइनस कर देंगे, वैल्यू आपके सामने। अगर आपको एग्जाम में डाउट होता है तो आप ये भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, सही है। हाँ, जिन बच्चों को डायरेक्ट आता है वो बच्चे डायरेक्ट कर लेंगे ना। अब हमें इंटू करना है fi और xi का, चलिए एक एक करके इंटू कराते हैं। देखिए इंटू इसका इसमें करना है ना, इसका इसमें करना है, ये जो फाइनल आंसर आया है उसमें एक एक करके हमें क्या कर देने हैं, इंटू कर देने हैं। चलिए 25 यहाँ कितना हो गया 75, 75 लिख दिया, चलिए ठीक। अब इंटू कराइए, 7 5 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 7 49, 1 50 2 52, ऐसे हो गया ना। देखिए इंटू आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, अगर आपने गलत किया तो सब गलत होगा। इसका कितना हो गया 187.5, ठीक है। अब किसका करना है हम लोग को, 70.5 में 24 का इंटू कर देना है, ठीक है, तो आ जाएगा 420.0। फिर देखिए यहाँ पे 22.5 इंटू 16 कर देना है, 25 इंटू 16 कितना मिल गया हम लोग को 360.0। ये इंटू आप ना थोड़ा अच्छे से कराइएगा, एग्जाम में 1-2 बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि नंबर आपके वहीं कट होंगे। अब किसका इंटू कराना है भाई, 8 का कराना है, तो आपका आ जाएगा 220.0। अब किसका इंटू कराना, देखिए 35.5 में 5 से इंटू करा देना है तो कितना हो जाएगा 162.5 करा देना होगा। 37.5 में 2 से इंटू करा देना होगा, 7 14 15, 3 2 6 और 1 7, कितना आ गया 75 आ गया। अब देखिए आपने सबको क्या करा दिया, इंटू करा दिया। अब आपको सब जोड़ना पड़ेगा। देखिए फार्मूले में हमें किसको किसको चाहिए होता है,
एफ आई चाहिए होता है, एफ आई एक्स आई चाहिए होता है, तो यही चीज़। एक ब्लॉक यहाँ बनाएंगे, एक ब्लॉक यहाँ बनाएंगे, एक ब्लॉक यहाँ बनाएंगे और लिख देंगे योग ना, ऐसे मिला ही लीजिए। अब इसको जोड़ के बता दीजिए कितना आ रहा है, और इसको एक बार मैं देख लेता हूँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, दिख तो रहा अभी तक। चलिए हो गया आपका। अब देखिए ये आपका एफ आई है, ठीक है, एफ आई को जोड़ दिया 80 आ गया, एफ आई एक्स आई को जोड़ दिया 14 मतलब 1485, ठीक है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन तो बड़ा सिंपल होता है, एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यहाँ वैल्यू रख दिया 1485 में 80 से क्या करा देना, भाग करा देना। जैसे ही आप भाग करा देंगे बस आपके आंसर। देखिए सबसे सिंपल तरीका था यही, और चलिए डिवाइड करा देते हैं तो 18.56, ये इक्वल ऐसे बीच में लिखा करिए, ठीक है। हाँ तो देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया ये, और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपको आना है। देखना क्या रहता है कि जब हम ये बारंबारता निकालते हैं तो इससे माइनस करके निकालते हैं, बस आप ये ध्यान दीजिएगा। बाकी कैसे सेट करना है आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को देख लेंगे, लगा लेंगे, एक बार देख के लगा लीजिए, एक बार बुक से कोई ऐसा क्वेश्चन मिले उसको लगा लीजिए, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग